अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, आज हम जो है प्रैक्टिस पेपर 4 में जो है पार्ट 2 के ताल्लुक से क्या है पढ़ेंगे। कल हमने क्या है हिस्सा अव्वल पार्ट 1 क्या है देखा था। चलिए सीधा जो है आज के सवाल की तरफ क्या है बढ़ते हैं। सवाल नंबर 101, नीचे दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही जवाब का क्या है पहचान कीजिए। नीचे क्या है यहाँ पर 4 क्या है आपको जवाब दिए जाएंगे और फिर उसके बाद क्या है 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप इन तमाम बयानों को क्या है गौर से पढ़ के इसकी इंतखाब क्या है सही तरीके से इंतखाब क्या है कीजिए। ऑप्शन ए, शराब मुखालिफ तहरीक एक इम्तियामी तहरीक है क्योंकि इसमें तमाम खवातीन मुत्तहद हो गई थी और कुस्मा सौरभ जो है इस तहरीक के क्या थे अहम लीडरान थे। देखिए बच्चे यहाँ पर शराब मुखालिफ तहरीक क्या एक इम्तियामी तहरीक थी, एक इत्तेहादी तहरीक थी। क्यों थी? क्योंकि इसमें तमाम खवातीन क्या हो गए थे मुत्तहद क्या है हो गए थे। इसमें कुस्मा सौरभ इस तहरीक के क्या थे अहम लीडर थे। दूसरा ऑप्शन डी, देवराज अरस इक़्तिदार पर आते ही किराएदारों को जमींदारों की गिरफ्त से आज़ाद कराया। जो किराएदार लोग थे उनको क्या है जमींदारों की गिरफ्त से क्या है आज़ाद कराया। बंधुआ मजदूरी से क्या है छुटकारा भी दिलाया। ऑप्शन सी, 1923 सन ईस्वी में हिंदुस्तान के मजदूरों का कानून जारी किया गया। इस कानून से जो है मजदूरी तंजीमों को कानूनी क्या है हैसियत मिली। ऑप्शन 4, तुमको राज करने वाला तबका बनना है। ये कौल अछूतों के ताल्लुक से जो है पेरियार रामस्वामी ने क्या है दिया। चलिए अब जो है ये जो होगा क्वेश्चन होगा आपका, अब क्या आपको ऑप्शन की पहचान कीजिए। ऑप्शन 1, एक और 2 बयान सही हैं, मतलब जहां पर पहला और दूसरा बयान क्या है ये सिर्फ सही है, बाकी के 2 क्या है गलत हैं। ऑप्शन बी जो है क्या कहता है सिर्फ 2 और 3 बयान क्या है सही हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि सी बयान सही है और क्या है ये 2 और क्या बोलते हैं 3 और सॉरी यहाँ पर सी और डी वाई 3 और 4 बयान क्या ये सही है। ऑप्शन अगला जो है वो है सिर्फ 1, 2 और 3, मतलब पहला दूसरा तीसरा क्या है सही है। ऑप्शन 4 में जो है दिए गए तमाम बयान क्या है सही हैं। चलिए बच्चों अब जो है सही ऑप्शन की क्या है पिक कीजिए। चलिए जल्द से जल्द क्या है कमेंट्स में क्या बताइए अपने जवाब को कि क्या है इनमें से कौन सा बयान सही है। पहला सही है, दूसरा तीसरा चौथा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 1 और 2 सही है या सिर्फ 2 और 3 सही है, 1, 2, 3 सही है या तमाम भी क्या है ये दिए गए तमाम बयान क्या है सही हैं। चलिए बच्चों इसका जो है सही जवाब है वो क्या है सिर्फ 1, 2, 3 सही हैं। देखिए ये बयान सही है, दूसरा बयान सही है, तीसरा बयान क्या सही है, लेकिन डी जो है ये क्या है गलत बयान है। क्यों है उसको हम बाद में क्या है देखते हैं। पहले देखिए शराब मुखालिफ जो तहरीक थी उसको हम इम्तियामी तहरीक क्या है कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस तहरीक में जो है तमाम औरतें क्या है मुत्तहद हो गई थी। तमाम औरतें क्या हो गई थी यहाँ पर मुत्तहद क्या है हो गई थी, इत्तेहाद हो गए थे। और इसमें जो है कुस्मा सौरभ नामी एक खातून जो है इसकी अहम लीडरान थी। मतलब ये शराब मुखालिफ तहरीक थी, इसके जो अहम लीडर कौन थे तो वो कुस्मा सौरभ थी। एक इम्तियामी तहरीक है, क्यों है? क्योंकि तमाम ख़वातीन क्या इसमें इत्तेहाद हो गए थे। शराब मुमानित तहरीक जो है ये चिपको तहरीक का एक हिस्सा है। याद रखो बच्चों शराब मुमानित तहरीक जो है एक चिपको तहरीक का क्या एक हिस्सा भी है। चलिए अब दूसरा देखते हैं डी, देवराज उर्स। जैसे क्या इन्होंने क्या है डी देवराज उर्स जो है 1970 के दहे में क्या है जब कर्नाटक के वजीर आला बनकर आते हैं तो इन्होंने आते ही क्या काम करे कि किराएदारों को जो किराएदार थे उनको क्या है जमींदारों की गिरफ्त से क्या है आज़ाद करवाया। ये बयान भी क्या ये सही है। और इन्होंने जो है बंधुआ मजदूरी से भी क्या है छुटकारा भी दिलाया। जो गरीब लोग थे उनको क्या है बंधुआ मजदूरी से क्या ये छुटकारा भी क्या है दिलाते हैं। देखिए डी, देवराज अरस जमींदारों को किराएदारों को क्या है जमींदारों की गिरफ्त से आज़ाद किया, बंधुआ मजदूरी से क्या है मुफ्त किया, आज़ाद करवाया, छुटकारा दिलाया। नेक्स्ट जो है 1923 सन ईस्वी में हिंदुस्तान के मजदूरों को कानून जारी किया गया। देखिए 1923 सन ईस्वी में
हिंदुस्तान के मजदूरों का कानून क्या है, जारी किया गया। यहाँ सवाल कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के मजदूरों का कानून कब जारी किया गया। हिंदुस्तान के मजदूरों का कानून जो है 1923 सन ईस्वी में क्या है, जारी किया गया। ये कानून जारी करते ही जो है मजदूर तंजीमों को क्या है, कानूनी हैसियत मिलती है। देखिए बच्चों, हिंदुस्तान के मजदूरी तंजीमों को क्या है, कानूनी हैसियत कब मिली, तो हिंदुस्तान के मजदूरी की तंजीमों को जो है कानूनी हैसियत जो है वो 1923 सन ईस्वी में क्या है, मिलती है। हिंदुस्तान के मजदूरों के कानून भी जो है 1923 में क्या है, जारी हुआ था। इस तरह ये 1, 2 और सी जो ऑप्शन है, 3 जो ऑप्शन है क्या है, ये बिल्कुल क्या है, सही बयानात हैं। मतलब आपके 1, 2 और 3 बयान सही हैं। चौथा बयान हम देखते हैं क्यों ये गलत है। पता है बच्चों क्यों गलत होगा यह बयान, अपने कमेंट्स में क्या जवाब बताओ। तुमको राज करने वाला तबका बनना है, एक कौल जो है अछूतों के ताल्लुक से किसने दिया था। यहाँ पर प्रिया रामस्वामी है, लेकिन यह कौल जो है प्रिया रामस्वामी का क्या है, नहीं था। तो ये कौल कौन दिए थे अछूतों के ताल्लुक से, जो अछूत लोग थे उनके ताल्लुक से जो है हमको राज करने वाला तबका बनना है। एक और किसने दिया था, कमेंट्स बताए जल्दी से। गुड बच्चों, वेरी गुड। ये जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौल था, तुमको राज करने वाला तबका बनना है। एक और जो है BR अम्बेडकर ने दिया था, किनके ताल्लुक से दिया था, वो अछूतों के ताल्लुक से क्या है, दिया था। ये क्या है, ये प्रिया रामस्वामी ने क्या, कौल नहीं है, ये कौल जो है BR अम्बेडकर का था। किसके मुतालिक था बोले तो अछूतों के मुतालिक था ये। वेरी गुड। चलिए बच्चों अब जो है अगले सवाल की तरफ क्या है, बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका, बच्चों पर जिनसी इस्तेहसाल को रोकने के लिए हुकूमत हिंद ने जो है 19 जून 2012 सन ईस्वी में इस कानून को क्या है, जारी किया है। देखिए, बच्चों पर हो रहे जिनसी इस्तेहसाल को रोकने के लिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट को क्या है, रोकने के लिए जो है हुकूमत की हिंद ने, मतलब हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो है 19 जून 2012 सन ईस्वी में जो है इस कानून को क्या है, जारी किया था। ऑप्शन ए पोक्सो कानून, ऑप्शन बी PC PNDT, ऑप्शन सी बच्चा मजदूरी पर ममानियत का कानून, ऑप्शन डी बचपन की शादी का तदारुक का कानून। जी बच्चों, आपका जो इसका जो सही जवाब है वो है पोक्सो कानून। चलिए इनके ताल्लुक से कुछ देखते हैं। देखिए, पोक्सो एक कानून जो है ये किसके लिए बना है, ये बच्चों पर हो रहे जिनसी इस्तेहसाल को रोकने के लिए। याद कीजिए, पोक्सो इसका फुल फॉर्म जो है क्या आता है, इसका फुल फॉर्म देखिए जल्द से जल्द बताइए। POCSO इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट्स में बताइए जल्द से जल्द। गुड, बहुत से बच्चों ने क्या है जवाब देने की कोशिश की है। देखिए, P बोले तो प्रोटेक्शन ऑफ, C मतलब चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल अफेंस एक्ट, ये जो है 2012 सन ईस्वी में क्या है, जारी हुआ था। 19 जून 2012 सन ईस्वी में पोक्सो जिसे कानून बोलते हैं, ये जो है बच्चों पर हो रहे क्या है जिनसी इस्तेहसाल को क्या है, रोकने का काम करता है। अगला कानून जो है PC PNDT, ये किसके ताल्लुक से कानून था ये, और इसका आगाज कब हुआ, कमेंट्स में बताइए बच्चों। देखिए, PC PNDT का मतलब प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल टेक्निक्स, जिसको जो है ये PC PNDT कहते हैं। ये एक्ट जो है 1994 में क्या है, जारी किया गया। इस कानून के तहत जो है जनैनी कत्ल को पता लगा कर क्या है, लड़कियों का जो कत्ल हो रहा था, जनैनी कत्ल, जो जनैनी का पता लगा करके लड़कियों को कत्ल हो रहा था, उसमें क्या उसको पाबंदी का कानून क्या ये PC PNDT क्या है, एक्ट है। देखिए, बच्चा मजदूरी पर ममानियत का कानून, बच्चा मजदूरी पर जो है ममानियत का कानून जो है वो 2016 सन ईस्वी में क्या है, जारी हुआ था। और बचपन की शादी की रोकथाम का कानून जो है वो 2006 सन ईस्वी में क्या है, जारी हुआ था। चलिए अब क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ क्या बढ़ते हैं। शुमाली अजीम मैदान ज़राअत और आबपाशी के लिए काफ़ी मौजू हैं, क्योंकि शुमाली अजीम मैदान ज़राअत और आबपाशी के लिए क्या है, काफ़ी मौजू हैं। क्यों है बच्चों, ऑप्शन ए देखिए, ये मैदान काली मिट्टी का क्या है,
है, इस मिट्टी में नमी को जब्त करने की कुव्वत क्या है, होती है। ऑप्शन बी, इस मैदान में सदाबहार नदियां बहते हैं और ये अपने साथ क्या है, सहराई मिट्टी बाहर लाती है। ऑप्शन सी, इस मिट्टी में सदाबहार नदियां बहते हैं और वो अपने साथ जरखेजी सैलाबी मिट्टी को बाहर लाते हैं। ऑप्शन डी, इस मैदान में हमेशा बारिश होती है। चलिए बच्चों, सही जवाब की क्या है, इंतखाब कीजिए। जल्द से जल्द कमेंट में बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। गुड, इसका जवाब जो है, वेरी गुड, वो क्या है, सी इसका क्या है, सही जवाब है। सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। वेरी गुड। देखिए ये जो सी ऑप्शन है, इस मैदान में सदाबहार नदियां बहती हैं और वो अपने साथ जरखेज़ी मिट्टी को बहा लाते हैं। देखिए शुमाली अजीम मैदान क्या है, ज़राअत के लिए और आबपाशी के लिए काफ़ी मौजूद है। क्यों है, क्योंकि ज़राअत के लिए किस लिए है, तो क्योंकि यहाँ जरखेज़ी सैलाबी मिट्टी है। आबपाशी के लिए क्यों मौजूद है, तो क्योंकि यहाँ पर सदाबहार नदियाँ क्या है, बहती हैं। देखो शुमाली अजीम मैदान में जो है, ये मैदान क्या है, काली मिट्टी से क्या है, नहीं बनाया। पहले आप याद रख लीजिए कि शुमाल का अजीम मैदान हुआ क्या, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सैलाबी मिट्टी से बना हुआ मैदान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सैलाबी मिट्टी का क्या ये मैदान है, जो शुमाली अजीम मैदान है। और जो इस मिट्टी में नमी को जब्त करने की कुव्वत ज़्यादा है। बिल्कुल जो है काली मिट्टी के अंदर क्या है, नमी को जब्त करने की कुव्वत होती है, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन क्या है, नहीं है। बी ऑप्शन भी क्या गलत। देखिए यहाँ पर सदाबहार नदियाँ बहती हैं और वो अपने साथ सहराई मिट्टी मतलब रेगिस्तानी मिट्टी। तो रेगिस्तानी मिट्टी को क्या नदियाँ कभी भी बहा कर नहीं लाते। नदियाँ जो हमेशा जो मिट्टी बहा कर लाते हैं वो क्या है, तो मिट्टी का नाम सैलाबी मिट्टी है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी क्या आपका सही होगा। चलिए अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा खुश्क इलाका है, सबसे ज़्यादा सूखा इलाका है, मतलब सबसे ज़्यादा कम बारिश क्या है, इस इलाके में होती है। ऑप्शन ए द्रास, ऑप्शन बी रॉयली, ऑप्शन सी मोहसिन रैम, ऑप्शन डी गंगानगर। चलिए बच्चों, जल्द से जल्द इसकी पहचान कीजिए। कमेंट्स में अपने जवाब आपको क्या बताते जाइए। वेरी गुड, आपका जो सही जवाब वो है रॉयली क्या है, सही जवाब है। बिल्कुल रॉयली सही जवाब। रॉयली जो है हिंदुस्तान का सबसे खुश्क इलाका, सबसे ड्राई रीजन है, सबसे क्या है, सूखा इलाका। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सबसे कम बारिश होती है। देखिए द्रास में क्या है, किस लिए मशहूर है द्रास। द्रास जो है हिंदुस्तान का सबसे कम दर्जा हरारत रखने वाला इलाका। याद रखिए बच्चों, हिंदुस्तान का सबसे कम दर्जा हरारत रखने वाला इलाका है वो क्या है, द्रास है। मोहसिन रैम ये जो है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बारिश कहाँ होती है बच्चों, वो जो है मोहसिन रैम में होती है। गंगानगर ये जो है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत होती है। याद रखिए बच्चों, गंगानगर में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कहाँ पर होती है, गंगानगर में होती है। सबसे ज़्यादा बारिश मोहसिन रैम, सबसे कम बारिश और सबसे सूखा इलाका रॉयली, जो क्या है, रॉयली जो है याद रखिए जैसलमेर के करीब है। याद रखिए बच्चों, रॉयली जो है जैसलमेर के करीब है। द्रास जो है कश्मीर के पास, कश्मीर में है। और ये क्या है, तो सबसे कम दर्जा हरारत वाला इलाका, सबसे ज़्यादा क्या ये सर्द इलाका होगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। ये मिट्टी जो है सिंध, गंगा के मैदान और समंदरी साहिली मैदानों में दरियाई सड़े गले मादों के ज़खायर से क्या है, बनी है। इनमें से जो है कौन सी मिट्टी जो है वो सिंध नदी, गंगा नदी और समंदरी साहिलों से जो आते हैं, जो दरिया हैं, वहाँ उस दरियाओं के क्या है, वो सड़े गले मादों के ज़खायर से क्या है, बनी है। उस मिट्टी की क्या है, पहचान कीजिए। ये सैलाबी मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। चलिए बच्चों, जल्द से जल्द कमेंट में बताइए अपना जवाब। गुड, आपका जवाब सही जवाब जो है वो सैलाबी मिट्टी। देखिए नदियों के किनारों पर हो या फिर नदियाँ जो भी मिट्टी को बह लाते हैं, हमने पहले भी देखा कि वो क्या है, उस मिट्टी को हम सैलाबी मिट्टी कहते हैं। सैलाबी मिट्टी जो हमेशा क्या है, सड़े गले मादों से क्या है, बनती है। याद रखिए बच्चों, सड़े गले मादों से जो मिट्टी बनती है उसको हम सैलाबी मिट्टी कहते हैं। और ये मिट्टी जो है नदियों के हो या फिर समंदरी साहिलों पर क्या ज़्यादातर पर क्या है, उसके साथ जो बह कर आते हैं अज्जा, उससे क्या ये मिट्टी बनती है। काली मिट्टी है जो बसाल्ट की चट्टान से बनती है। इसमें क्या है, पानी को जब्त करने की कुव्वत ज़्यादा होती है। इसको हम रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं और कपास की मिट्टी भी क्या इसको कहते हैं।
लाल मिट्टी क्या है, ग्रेनाइट चट्टान से बनती है। ये जो है इसमें नमी को जब्त करने की कुवत क्या बहुत ही कम होती है। लैटराइट मिट्टी उस इलाके में पाई जाती है जहां पर क्या है, ज्यादा बारिश और ज्यादा हरारत हो। याद रखिए बच्चों, ज्यादा बारिश और ज्यादा क्या है, हरारत अगर हो तो ऐसे इलाके में क्या है, लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। इस तरह के इलाके में जो है चाय, कॉफी, रबर को ज्यादातर पर हम देखते हैं। चाय, कॉफी, रबर, मौज वगैरह क्या है, ऐसे इलाकों में नारियल वगैरह क्या है, लैटराइट मिट्टी में क्या है, ये पाए क्या है जाते हैं। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे कौमी नेशनल पार्क और मुकाम को दिया गया है, मतलब यहाँ पर नीचे जो है जो जंगली जानवरों के पनाह गए हैं कौमी नेशनल पार्क को क्या दिया गया है, और कौमी नेशनल पार्क कहाँ पर पाए गए हैं वो उनको मुकाम को दिया गया है। फिर इनमें से क्या है, गलत जोड़ी की पहचान क्या है, मतलब वहाँ पर जो नेशनल पार्क हैं और उनका मुकाम, इनको तमाम के ये मैच हुआ है या फिर इसमें से कौन सी गलत जोड़ी है उसका पहचान कीजिए। ऑप्शन ए अनायमलाई मधुमलाई तमिलनाडु, ऑप्शन बी भद्रा और बिहार हिल्स केरला, ऑप्शन सी नागार्जुना सागर तेलंगाना, ऑप्शन डी मानसा आसाम। चलिए बच्चों जल्द से जल्द क्या है सही जवाब की मुनासिब जवाब का इंतखाब कीजिए। वेरी गुड, आपका जो सही अपने तमाम क्या बहुत से अच्छे क्या है जवाब दे रहे हैं। बी जो है यहाँ पर गलत जोड़ी है। देखिए अनाईमलाई मधुमलाई, ये जो है अन्नामलाई जिसे बोलते हैं अन्नामलाई मधुमलाई, ये क्या है तमिलनाडु रियासत में है। अन्नामलाई मधुमलाई क्या है, तमिलनाडु रियासत के एक कौमी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है। भद्रा और बिहार हिल्स जो है ये केरला के नहीं, ये जो है रियासत कर्नाटक के कौमी नेशनल पार्क हैं। देखिए भद्रा और बिहार हिल्स ये क्या है, तो ये कर्नाटक के क्या है, ये कौमी नेशनल पार्क हैं। नागार्जुन सागरा तेलंगाना, याद रखिए बच्चों नागार्जुन सागरा तेलंगाना। मानसा जो है वो आसाम में आता है, मानसा आसाम में आता है। नागार्जुन सागरा तेलंगाना में आता है। अन्नामलाई मधुमलाई ये क्या है तमिलनाडु के अंदर आते हैं। भद्रा और बिहार हिल्स क्या है, ये केरला में नहीं आते बल्कि ये कर्नाटक में क्या है आते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर जो है गलत जोड़ी की क्या है पहचान कीजिए। ऑप्शन ए हिंदुस्तान का पहला दरियाई मंसूबा दामोदर वादी मंसूबा, ये जो है ऑप्शन को देखिए हिंदुस्तान का पहला दरियाई मंसूबा दामोदर वादी मंसूबा। ऑप्शन बी हिंदुस्तान का जो है सबसे ऊंचा डैम भाखरा नंगल। ऑप्शन सी हिंदुस्तान का सबसे लंबा डैम हीराकुड बैनुल अक़वामी मंसूबा कृष्णा बालाई मंसूबा। चलिए बच्चों देखिए अपने जवाब को बताइए जल्द से जल्द क्या इसमें कौन सी गलत जोड़ी होगी। देखिए पहला ऑप्शन देखिए हिंदुस्तान का पहला दरियाई मंसूबा दामोदर मंसूबा, ये जोड़ी सही है या गलत, कमेंट्स में बताइए जल्द से जल्द सही है या गलत। जी ये क्या है, ये सही जोड़ी है। देखिए हिंदुस्तान का पहला दरियाई मंसूबा वो क्या है, वो दामोदर वादी मंसूबा है। ये दामोदर मंसूबा जो है ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे पहला दरियाई मंसूबा है और इसे जो है दामोदर नदी पर क्या है बनाया गया है और दामोदर नदी को जो हम आफते बंगाल भी क्या है कहते हैं। हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा डैम ये जो है भाखरा नंगल, ये भी क्या है सही जोड़ी है गलत है बच्चों। ये हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा डैम भाखरा नंगल, जी बिल्कुल ये भी क्या है सही है। हिंदुस्तान जो हमारा जो डैम है भाखरा नंगल वो जो है वो जो सतलज नदी पर बनाया गया है, ये क्या है ये हिंदुस्तान का क्या है ये सबसे ऊंचा डैम है। चलिए हिंदुस्तान का सबसे लंबा डैम हीराकुड, ये बयान सही है या गलत। गुड, ये जवाब भी क्या है सही है। हिंदुस्तान का सबसे लंबा डैम वो क्या है हीराकुड है। देखिए बैनुल अक़वामी मंसूबा, ये बयान क्या है गलत है या सही है। गुड, ये बयान गलत है बच्चों। बैनुल अक़वामी मतलब इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी मंसूबा जो है ये कृष्णा बालाई नहीं है, क्योंकि कृष्णा बालाई जो मंसूबा है ये क्या है तो ये कर्नाटक का मंसूबा है जिसको हम क्या है आलीमट्टी डैम भी क्या है कहते हैं। बैनुल अक़वामी मतलब दो मुल्कों के दरमियान का क्या है मंसूबा, मतलब कोसी मंसूबा। ये देखिए हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान है। बैनुल अक़वामी मंसूबा अगर आया तो वहाँ पर सिर्फ एक ही बैनुल अक़वामी मंसूबा है, वो क्या है वो कोसी बैनुल अक़वामी मंसूबा जो ये हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आबपाशी
ज़राअत महंगी है मगर हिंदुस्तान में बेहद ज़रूरी है। देखिए आबपाशी ज़राअत क्या है, ये बहुत ही महंगी है, फिर भी आबपाशी जो है हिंदुस्तान में बेहद ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शन ए हिंदुस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, बी हिंदुस्तान में क्या है तकरीबन 65 लोग क्या है 65% जो है 65% लोग क्या है ज़राअत करते हैं, ऑप्शन सी आबपाशी से क्या है ज़राअत अच्छी होती है, ऑप्शन डी हिंदुस्तान में बारिश की तकसीम का मौसम गैर यकीनी और नाकाफ़ी है। चलिए बच्चों, आबपाशी क्या महंगी होने के बावजूद भी ये बेहद ज़रूरी है, क्यों है, जल्द से जल्द क्या है इन 4 ऑप्शन में सही जवाब की क्या है पहचान कीजिए। चलिए फास्ट क्या है कमेंट्स बताओ, कमेंट्स में क्या आपने जवाब आपको दर्ज कीजिए। गुड, वेरी गुड बच्चों, डी क्या है आपका ये सही जवाब है। याद रखिए आबपाशी ज़राअत जो है महंगी होने के बावजूद भी ये हिंदुस्तान में क्या है बेहद ज़रूरी है। क्यों बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में बारिश की तकसीम का जो मौसम वो क्या है गैर यकीनी है। बारिश हमारे हिंदुस्तान में कब आती है पता ही नहीं चलता, कभी कभार आती है तो कभी कभार बिल्कुल आती ही नहीं, और जो बरसात होती है वो भी क्या है नाकाफ़ी है। इसलिए क्या है आबपाशी ज़राअत क्या है महंगी होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में क्या है इसकी बेहद क्या है ज़रूरत है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 109 क्वेश्चन की तरफ क्या आप देखते हैं कि इसके ताल्लुक कुछ मालूमात हासिल करेंगे। देखिए सरहदी रास्तों की तामीरी और मरम्मत इनके ज़ेर मातहत होती है। जो बॉर्डर के जो रास्ते होते हैं इनकी जो तामीरी, इनकी जो क्या है डेवलपमेंट करना या फिर इनकी मरम्मत करना इनके ज़ेर मातहत है। ऑप्शन ए मरकज़ी पब्लिक वर्क डेवलपमेंट, ऑप्शन बी बॉर्डर रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी रियासती पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी जिला पंचायत। चलिए बच्चों मुनासिब जवाब सही जवाब का क्या है कमेंट्स में जल्द से जल्द बताइए। ए बी सी या डी सही जवाब होगा इसका। गुड, वेरी गुड, सही जवाब जो है उसका बॉर्डर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो क्या है बॉर्डर रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या है तो सरहदी रास्ते या उनकी तामीर उनकी मरम्मत का काम करती है। देखिए मरकजी पब्लिक वर्क डेवलपमेंट जो है मरकजी पब्लिक वर्क डेवलपमेंट ये क्या है तो मरकजी रास्ते यानी कौमी शाहराहों को बनाते हैं। कौमी शाहराहों की तामीरी या फिर मरम्मत या फिर उसकी देखभाल जो है मरकजी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की क्या है होती है। याद रखिए कौमी शाहराहें की। रियासती पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये जो है रियासती शाहराहों की देखभाल करती है। रियासती जो सड़कें होते हैं रियासती सड़कों की देखभाल क्या है रियासती पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करती है। जिला पंचायत जो है ये जिला की जो सड़कें हैं जिली सड़कें जो होते हैं ये जिली सड़कों की क्या है देखभाल क्या है जिला पंचायत करती है। देखिए कौमी सड़कें कौमी शहरों की देखभाल मरकजी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करता है। बॉर्डर रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये जो है सरहदी रास्तों की क्या है देखभाल और उसकी मरम्मत उसकी तामीरी का काम करती है। रियासती शाहराहें रियासती सड़कों की देखभाल जो है रियासती पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्या है करता है। वहीं जिली सड़कें की देखभाल जो है जिला पंचायत क्या है ज़ेर निगरानी में क्या है होती है। चलिए जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मालूमात पर मबनी सनत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अहम आलात हैं। देखिए नीचे दो आलात हैं मालूमात पर मबनी सनत यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम IT का शॉर्ट में क्या IT कहते हैं। इसके क्या है अहम आलात हैं इसके अहम टूल्स कौन से हैं। ऑप्शन ए इंटरनेट और इंसान, ऑप्शन बी हार्डवेयर और नेटवर्क, ऑप्शन सी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। चलिए बच्चों कमेंट्स में बताएं जल्द से जल्द अपने जवाब को। गुड, वेरी गुड, सही जवाब है मालूमात पर मबनी सनत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो आलात हैं वो क्या है सी ऑप्शन इसका सही है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये क्या है मालूमात पर मबनी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये अहम आलात हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कुरे ज़मीन का इर्तियाश करना जलजला कहलाता है। देखिए बच्चों, जलजला किसे कहते हैं हम? कुरे ज़मीन का इर्तियाश करना। कुरे ज़मीन में क्या है? इर्तियाश वाक़ा होने को जलजला कहते हैं। ये जलजला वाक़ा होने की अहम वजह है। देखिए, अहम वजह को पहचानना है कि हमने जलजले क्यों होते हैं, इसकी वजह को पहचानना है। देखिए इसके ऑप्शन कुछ इस तरह हैं। ज़मीनी परतों का हरकत करना, बी खलीज बंगाल का ट्रॉपिकी तूफान, सी समंदरी लहरों का तेज होना, डी शदीद बारिश होना। चलिए बच्चों, जल्द से जल्द क्या है सही जवाब की पहचान कीजिए कि जलजले क्यों वाक़ा होते हैं। ये से ऑप्शन ए से होते हैं, या बी से होते हैं, सी या फिर डी ऑप्शन से क्या ये होते हैं। गुड, वेरी गुड। सही जवाब है वो ज़मीनी परतों का हरकत करना। देखिए, ज़मीनी प्लेटलेट्स जिसे हम बोलते हैं, ज़मीन के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो परत होती है, उसके हरकत करने से क्या है अर्थक्वेक, जलजले क्या है होते हैं। चलिए बच्चों, ट्रॉपिकी तूफान कहाँ पर वाक़ा होते हैं? याद रखिए, ट्रॉपिकी जो तूफान है वो क्या है खलीज बंगाल में वाक़ा होते हैं। और जो खलीज बंगाल में आने वाले ट्रॉपिकी तूफान है, इसकी वजह से क्या है हिंदुस्तान की मशरक़ी साहिल क्या है तबाह हो जाता है। और ट्रॉपिकी जो तूफान है ये क्या है, तो एक फिजाए कुरे से जुड़ी हुई क्या है कुदरती आफत है। देखिए, समंदरी लहरों का तेज होना, समंदरी लहरों के तेज होने से जो है साहिली कटाव होता है बच्चों, साहिल का कटाव होता है। समुद्री साहिल का कटाव जो है समुद्री लहरों तेज होने से हो सकता है। शदीद बारिश होने से क्या है सैलाब वाक़ा होते हैं। याद रखिए बच्चों, शदीद बारिश होने से सैलाब क्या है वाक़ा होते हैं। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, इनमें से जो है इनमें से जाती अबलाग में नहीं आता। नीचे क्या चार ऑप्शन है वो क्या है जाती अबलाग में क्या बोल रही हूँ नहीं आता। इसमें से वो कौन सा नहीं आता? देखिए, ऑप्शन ए खुतूत, ऑप्शन बी अखबारात, ऑप्शन सी टेलीफोन, ऑप्शन डी ईमेल। इसको डी कर लीजिए। ऑप्शन डी क्या है ईमेल। चलिए जवाब की क्या है कमेंट्स में जल्द से जल्द बताइए। गुड, वेरी गुड। अखबारात क्या ये ज़ाती अबलाग में क्या है नहीं आते। देखिए बच्चों, खुतूत जो लेटर्स से एक इंसान लिखता है, ज़ाती का मतलब जो ये पर्सनल जो पर्सनल एक इंसान होता है खुद क्या है इस्तेमाल करता है। देखिए खुद जो है लेटर लिख सकते हैं, टेलीफोन अकेला इंसान इस्तेमाल करता है, ईमेल भी खुद का उसका एक ईमेल होता है। देखिए अखबारात जो है ये एक अगर स्कूल में है तो इसे हर एक पढ़ सकते हैं, हर एक क्या ये इस्तेमाल कर सकता है। इसको अबलागे आमा बोलते हैं। अबलागे आमा क्या है इसको कहते हैं, ऐन से आमा। अबलागे आमा जो है ये क्या है ये अखबारात जो है अबलागे आमा में क्या है आता है। अखबारात है, टेलीविज़न है और दीगर जो नेटवर्क के जो भी सिस्टम है क्या है तो अबलागे आमा में क्या आते हैं। खुतूत जो है, टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, ईमेल है क्या है ज़ाती अबलाग में क्या है आते हैं बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेन्नई बंदरगाह के बोझ को क्या है कम करने के लिए, चेन्नई बंदरगाह के बोझ को क्या है कम करने के लिए इस बंदरगाह की क्या है फ़रोग दिया गया है। याद रखिए बच्चों, यहाँ पर इस बंदरगाह को क्या है फ़रोग क्या है दिया गया है। इसको सही तरीके से कर लिया, यहाँ पर बंदरगाह नहीं हुआ है, इस बंदरगाह को क्या है फ़रोग दिया गया है। ऑप्शन ए टूटुकुरिन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी यन्नूरा, ऑप्शन डी कांडला। चलिए चेन्नई बंदरगाह को क्या है बोझ को कम करने के लिए किस बंदर को क्या है फ़रोग दिया गया है? बिल्कुल सही जवाब वो है यन्नूरा बंदरगाह। यन्नूरा बंदरगाह को जो है चेन्नई बंदरगाह को क्या है बोझ को कम करने के लिए क्या है इसको यन्नूरा बंदरगाह को क्या किया गया है फ़रोग दिया गया है। टूटिकुरिन ये भी क्या है एक तमिलनाडु में आने वाला एक अहम बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये जो है नहा शिवा बंदरगाह जिसको हम कहते हैं, इस बंदरगाह को जो फ़रोग देने की मकसद क्या था तो वो मुंबई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए इस बंदरगाह को क्या है फ़रोग दिया जाता है। कांडला ये जो है ये गुजरात की अहम बंदरगाह है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में मर्दों की ख्वानगी की शर्रा है। हिंदुस्तान में क्या है मर्दों की ख्वानगी की शर्रा कितनी होगी? कौन सी मरदमशुमारी के मुताबिक है? 2011 मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में क्या है ख्वानगी मर्दों की क्या है ख्वानगी की शर्रा कितनी होगी? ऑप्शन ए 65.46%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 82.14%,
ऑप्शन डी 17%। चलिए बच्चों, मुनासिब जवाब का, सही जवाब का क्या है, इंतखाब कीजिए, जल्द से जल्द कमेंट्स में बताइए। गुड, ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। सी सही जवाब। 82.14 ये जो है हिंदुस्तान में क्या है, मर्दों की ख्वानगी की शर्ह, मतलब जो एजुकेटेड जो लोग होते हैं, एजुकेटेड जो पीपल है, उसमें जो है मर्दों की तादाद जो है वो 82.14% है। 82.14 जो है ख्वानगी, मर्दों की ख्वानगी है। यहाँ पर जो है आपको 65.46% ये जो है 2011 मरदमशुमारी के मुताबिक जो ये ख़वातीन की ख्वानगी है। याद रखो बच्चों, 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक ख़वातीन की जो ख्वानगी है वो जो है 65.46%, 65.46% जो है ख़वातीन, 82.14% जो है मर्दों की, और 74 कुछ अशारिया में कुछ आते हैं, वो क्या है, ये पूरे हिंदुस्तान की क्या ये ख्वानगी होगी। चलिए नेक्स्ट क्या, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माशी सरगर्मियों में ख़वातीन की हिस्सादारी को फ़रोग़ देने के लिए, माशी सरगर्मियों में ख़वातीन की हिस्सादारी को फ़रोग़ देने और इन्हें मतलब ख़वातीन को जो है, औरतों को जो है खुद कफील बनाने के लिए कायम करदा तंजीम, जो तंजीम जो है कायम की गई, किस लिए, माशी सरगर्मियों में ख़वातीन की हिस्सादारी को बढ़ाने के लिए और औरतों को खुद कफील बनाने के लिए क्या है, ये तंजीमें क्या है कायम की गई हैं। ऑप्शन ए ख़वातीन खुद इमदादी तंजीमें, ऑप्शन बी ख़वातीन फैमिली तंजीमें, ऑप्शन सी मिस इंडिया तंजीमें, ऑप्शन डी खुद माशी इमदादी तंजीमें। चलिए बच्चों, सही जवाब जो आपका है वो है ऑप्शन ए, खुद ख़वातीन की जो है खुद इमदादी तंजीमें। ख़वातीन की खुद इमदादी तंजीम क्या काम करते हैं, ये माशी सरगर्मियों में क्या है, ख़वातीन की हिस्सादारी को फ़रोग़ देते हैं। माशी सरगर्मियों में ख़वातीन की हिस्सादारी को फ़रोग़ देना और ख़वातीन को जो है खुद कफील बनाने का जो काम करते हैं वो क्या है, ख़वातीन खुद इमदादी तंजीमें क्या है करते हैं। चलिए जो है अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है। 116 क्वेश्चन नंबर 117 ये 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक देहातों में बसने वाले लोगों की फीसद तादाद कितनी होगी। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक देहातों में बसने वाले लोगों की फीसद तादाद है। ऑप्शन ए 65.46%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 82.14%, ऑप्शन डी 68.84%। चलिए मुनासिब जवाब जो होगा आपका वो सही जवाब जो है कौन सा होगा, सही जवाब, सही जवाब ऑप्शन डी। गुड, ऑप्शन डी क्या बच्चों सही जवाब है। जो है 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो है देहातों में बसने वाले लोगों की तादाद जो है वो 68.84, 68.84%। देखिए 65.46 जो है 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो है ख़वातीन की ख्वानगी है। 82.14% ये जो है 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो है ये मर्दों की ख्वानगी है, ये जो है हिंदुस्तान की क्या है ख्वानगी है। तो 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक देहातों में बसने वाले लोगों की तादाद जो फीसद है वो क्या है 68.84 है। चलिए अगले क्वेश्चन को क्या है देखते हैं। दो या दो से ज़ायद अफराद मिलकर खोले जाने वाला खाता कहलाता है। दो या दो से ज़्यादा अफराद क्या है मिलकर जो खाता खोलते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बचत खाता, ऑप्शन बी मुश्तरका खाता, ऑप्शन सी चालती खाता, ऑप्शन डी फैमिली खाता। चलिए गुड, जो तमाम जो स्टूडेंट हैं, आप खुद जो शागिर्द हैं देखिए वो क्या है आप इसी तरह का खाता खोले हुए हैं। ज़्यादातर पर जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो इसी तरह का खाता खोले हैं। देखिए वो जो है मुश्तरका खाता जिसे हम कहते हैं, ज्वाइंट अकाउंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, याद रखिए बच्चों ज्वाइंट अकाउंट बोलते हैं, मुश्तरका खाता हम कहते हैं। आप तमाम शागिर्द क्या है यही खाता खोलें, क्योंकि यहाँ पर आपके वालिदैन के साथ जो आपका खाता क्या है लिंक किया गया है, इसी को हम मुश्तरका खाता कहते हैं। देखिए दो या दो से ज़्यादा, एक आप हैं और एक आपके वालिदैन हैं, 2 पर्सन यहाँ पर हैं, तो इसे हम ज्वाइंट खाता या फिर मुश्तरका खाता क्या है कहते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्ज कीजिए कि आप बैंक मैनेजर हो। देखिए आप क्या है, एक बैंक मैनेजर। ऐसा सोचिए कि आप क्या है, एक बैंक मैनेजर हैं। आपके पास क्या है, ए नामी शख्स आता है। वो कहता है कि अपनी बेटी की शादी के लिए रकम जमा करने के लिए वो खाता खोलना चाहता है। तो आप उस शख्स से जो है कौन सा खाता खुलवाएंगे। देखिए बच्चों, आप क्या है, एक फर्ज कीजिए आप बैंक मैनेजर हैं। आप क्या है, बैंक मैनेजर हैं और आपके पास जो है ए नामी इंसान आता है और कहता है कि अपनी बेटी की शादी के लिए उसको रकम जमा करना है, तो इसलिए वो खाता खोलना चाहता है। तो आप बैंक मैनेजर होने के हैसियत से क्या है, तो इस शख्स को जो ए नामी इंसान को क्या आप कौन सा खाता खोलने के लिए कहेंगे। ऑप्शन ए बचत खाता, ऑप्शन बी चालती खाता, ऑप्शन सी मुकर्रर डिपॉजिट खाता, ऑप्शन डी मुकर्ररा मियारी डिपॉजिट खाता। चलिए बच्चों जल्द से जल्द क्या है इस जवाब को पहचानिए। गुड। कुछ बच्चे क्या है कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल क्या है सही जवाब है। आप जो जवाब दे रहे हो बिल्कुल सही जवाब है। गुड। जो भी बच्चे क्या है जो जवाब सी दिए हैं वो सही जवाब बिल्कुल है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कि आपने इसको क्या है समझा है। चलिए देखिए यहाँ पर अपनी बेटी की शादी के लिए रकम जो जमा करना चाहता, मतलब मुस्तकबिल के ज़रूरियात के लिए, फ्यूचर के क्या है कुछ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो खाता खोला जाता है उसको क्या कहते हैं हम मुकर्रर डिपॉजिट खाता कहते हैं। मुस्तकबिल की ज़रूरत का मतलब शादी हो, बच्चों की शादी हो, या फिर बच्चों की तालीम के लिए हो, या फिर आप घर बनाना चाहते हो, या फिर कार वगैरह जो भी अशिया खरीदना चाहते हो, मतलब फ्यूचर में मुस्तकबिल की ज़रूरत के लिए पूरा करने के जो आप रकम जमा करना चाहते हैं उसको हम मुकर्ररा डिपॉजिट खाते में क्या उसको जमा करते हैं। बचत खाता ये आम लोग या फिर आम तनख्वाह रखने वाले खोलते हैं। चालती लोग खाता जो है तिजारत करने वाले, व्यापारी, सनत करने वाले क्या है चालती खाता जो है खोलते हैं। मुकर्ररा मियारी डिपॉजिट ये खाता है, ये इसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। मतलब एक बार यहाँ पर रकम अगर जमा की है, समझिए आप जो है रकम को जमा करते हैं और तय करते हैं कि हम 10 साल के लिए इस रकम को जमा करेंगे। 10 साल के लिए क्या इस रकम को हम जमा करेंगे। इस तरह आपने क्या है मुकर्रर मियारी डिपॉजिट खाता खोल लिया 10 सालों के लिए। आपने क्या है 1 लाख रुपए के यहाँ पर रखे हैं, 1 लाख रुपीज़ के यहाँ पर आपने जमा किए हैं। कितने सालों के लिए 10 सालों के लिए। 1 लाख रुपए जब 10 सालों के लिए अगर मुकर्रर मियारी डिपॉजिट खाते में आप जमा कर दिए, समझिए आपको क्या है 10 साल होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है, तब भी क्या आप जो है ये अमाउंट को वापस नहीं ले सकते। तो 10 साल का मतलब 10 साल से पहले 1 दिन भी पहले क्या इसमें रकम को वापस नहीं दिया जाता। इसको क्या कहते हैं हम मुकर्ररा मियारी डिपॉजिट खाता क्या है कहते हैं। चलिए बच्चों इसमें थोड़ा देखिए मुकर्ररा मियारी मुकर्रर डिपॉजिट ये दोनों में ज़रा ही फ़र्क है। मुकर्ररा मुकर्रर तो यहाँ पर क्या है पढ़ते वक्त क्या हमें कंफ्यूज कर लेकर क्या है गलत सिलेक्शन करने की कर सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या ज़रा ख्याल से क्या है याद रख लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। सलीम नामी शख्स 12 लाख रुपए देकर कार खरीदता है। सलीम नामी शख्स जो है 12 लाख रुपए देकर कार खरीदता है, मगर इसमें सलीम को धोखा दिया जाता है। मतलब जो कार जो बेचता है उससे क्या है सलीम को धोखा होता है। तो बताइए सलीम किस सारफी अदालत में शिकायत दर्ज करेगा। देखिए सलीम नामी शख्स जो है 12 लाख रुपए देकर कार खरीदता है। कितने लाख रुपए देकर याद रखिए बच्चों 12 लाख देकर, और सलीम को धोखा होता है। तो सलीम जो है सारिफ अदालत में क्या है शिकायत दर्ज करना चाहता है, तो वो जो है जाकर किस अदालत में दर्ज करेगा। देखिए ऑप्शन ए कौमी कमीशन, बी जिले मंच, सी रियासती कमीशन, डी 12 लाख के नुकसान के लिए कोई अदालत नहीं है। गुड। चलिए सही जवाब को चुनिए, जल्द से जल्द कमेंट्स कीजिए। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब क्या आपने दे रहे हैं, वेरी गुड। जिले मंच इसका जवाब क्या होगा बच्चों जिले मंच होगा। देखिए यहाँ पर आप सवाल कितना लंबा होता है चौड़ा होता है इसको मत देखिए। यहाँ पर देखिए सवाल को ज़्यादा क्या लंबा किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए बेटी की शादी की रकम को जमा करने के लिए, तो वो आ गया मुकर्रर डिपॉजिट में। यहाँ पर भी जो है 12 लाख को देखिए आप सिर्फ 12 लाख का मतलब जिले मंच, क्योंकि ये जो है 20 लाख रुपए से कम, या 20 लाख नहीं बोल रहे बच्चों, 20 लाख रुपए से कम का जो भी नुकसान होता है तो उसके लिए हम जो है
जिले मंच में शिकायत को दर्ज करते हैं। याद रखिए 20 लाख रुपए से कम, मतलब वो 1 रुपया भी हो, या फिर 19 लाख, फिर क्या ऊपर 9,099 रुपीज भी अगर नुकसान हुआ तो हम जिले मंच को जाएंगे। अगर आपको 20 लाख से ज्यादा नुकसान हो रहा है और 1 करोड़ से कम नुकसान है तो उसको हम रियासती कमीशन में जाएंगे। 20 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से कम है तो वो रियासती कमीशन। 1 करोड़ से ऊपर जितना भी हो, आपको कितना भी 1 करोड़ के ऊपर जितना भी आपको क्या है नुकसान हुआ तो हम कौमी कमीशन में जाएंगे। याद रखिए 1 करोड़ से ऊपर कौमी कमीशन, 20 लाख से कम जिले मंच, 20 लाख से ज्यादा और या फिर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ से कम वाले को क्या कर सकते हैं हम रियासती कमीशन में क्या शिकायत दर्ज करेंगे। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। हर साल 15 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। देखिए बच्चे, हर साल 15 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए यौम आलमी इंसान, बी यौम अतफाल, यौम कौमी सारफीन, यौम आलमी सारफीन। चलिए बच्चों, सही जवाब की क्या है इंतखाब कीजिए। वेरी गुड, सही जवाब जो आपका है यौम आलमी सारफीन। देखिए ये सवाल बहुत से मरतबा रिपीट हो चुका है कि 15 मार्च अब तक जो है यौम आलमी सारफीन कब मनाया जाता था, ऐसा सवाल पूछे थे तो 15 मार्च को मनाया जाता है। वही अब 15 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है, यौम आलमी सारफी मनाया जाता है। देखिए कौमी सारफीन में यहाँ पर कौमी मतलब देसी तौर पर, हिंदुस्तानी तौर पर, उसका डेट कुछ अलग है। यहाँ पर जो है आपको यौम आलमी सारफीन वो है 15 मार्च। यौम आलमी इंसानी हुकूक कब मनाया जाता है बच्चों, कमेंट्स में बताइए जल्द से जवाब। यौम आलमी इंसानी हुकूक कब मनाया जाता है, कमेंट्स में बताइए जल्द से जल्द। यौम आलमी इंसानी हुकूक जल्द से जल्द बताइए कमेंट्स के अंदर। यौम आलमी इंसानी हुकूक गुड 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यौम अतफाल कब मनाया जाता है बच्चों, यौम अतफाल चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, गुड 14 नवंबर को क्या है ये मनाया जाता है। वेरी गुड। चलिए बच्चों, जो है प्रैक्टिस पेपर 4 जो था, 4 प्रैक्टिस पेपर आपका, चौथा पेपर जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर इसको मुकम्मल क्या है हल कर चुके हैं। अब जो एक फनी तौर पर जस्ट एक क्वेश्चन है, इसको आप क्या है सिर्फ क्या है एक देखिए कि किस तरह आपकी जो सोच है, कितना आपने क्या है समझा है, तो समझ के मुताबिक क्या है इसको थोड़ा समझने के बाद क्या अपने दोस्तों के साथ इसके मुताबिक बहस कीजिए। देखिए अगर दुनिया में कोई बीमारी ना होता, अगर दुनिया के अंदर कोई भी बीमारी नहीं होती, अगर जो बीमारी है दुनिया में जो बीमारी होते हैं, अगर दुनिया में कोई भी बीमारी ना होती तो अक़वाम मुत्तहिदा के किस ज़िली इदारे का वजूद शायद ना होता। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखा हमें नेगेटिव क्वेश्चन, जिसको हम उल्टे क्वेश्चन क्या कहते हैं, जस्ट फॉर फन एक नेगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, अगर दुनिया में कोई भी बीमारी ही ना होती, अगर कोई बीमारी नहीं आती, अब तक एक भी बीमारी अगर ना होती, तो बताइए अक़वाम मुत्तहिदा के क्या किस ज़िली इदारे का वजूद शायद ना होता। ठीक है बच्चों, जवाब मिलने पर क्या है अपने दोस्तों के साथ उस इदारे के तहत बहस कीजिए। जो भी यहाँ पर इदारा है, एक इदारा है नहीं कर को नहीं, उस इदारे के मुतालिक अपने दोस्तों के साथ बहस कीजिए और इसका जवाब जो है तमाम भी क्या है कमेंट्स में क्या है बताइए कि ये कौन सा होगा। कमेंट्स में मतलब अब जो आप लाइव कमेंट्स कर रहे हैं वहाँ पर जो आपके जनरल कमेंट्स होंगे उस कमेंट्स में क्या है बताइए कि अगर बीमारी ना होती तो अक़वाम मुत्तहिदा का किस ज़िली इदारे का क्या वजूद ही ना होता। चलिए बच्चों, अगले सवाली पर्चा प्रैक्टिस पेपर 5 के साथ फिर क्या है अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।